रामपुर गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी गांव में 14 साल का गरीब लड़का सोनू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बेटा, घर में बस आज की रोटी बची है। दादी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह सोनू जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रहा था। तभी उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए जो प्यास और भूख से बेहद कमजोर थे। बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे पास थोड़ा ही पानी है, लेकिन पहले आप पी लीजिए। सोनू की दयालुता देखकर बाबा मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये लो, ये एक जादुई बीज है, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना। सोनू ने बीज को अपने सूखे खेत में बो दिया। अगले दिन वहाँ एक विशाल हरा भरा पेड़ उग चुका था, जिस पर सुनहरे फल लगे थे। दादी, जल्दी आइए, देखिए ये कैसे हो गया। हे भगवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। गांव के लालची जमींदार को जब इस पेड़ की खबर मिली तो उसकी नीयत बदल गई। ये पेड़ अब मेरा होगा। मैं इसके सारे फल बेचकर अमीर बन जाऊंगा। नहीं मालिक, ये पेड़ पूरे गांव की मदद के लिए है। रात में जमींदार चोरी छिपे पेड़ काटने पहुंचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से तेज रोशनी निकली और उसकी कुल्हाड़ी पत्थर बन गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनू ने पेड़ के फल पूरे गांव में बांट दिए। जिसने भी वो फल खाया, उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। सोनू बेटा, तुमने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद जिले के कलेक्टर को सोनू की कहानी पता चली। वे खुद गांव पहुंचे। बेटा, तुमने सच्ची इंसानियत दिखाई है। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। धन्यवाद सर, मैं पढ़ लिख कर लोगों की सेवा करूंगा। कई वर्षों की मेहनत के बाद सोनू एक बड़ा अधिकारी बन गया। जिस रामपुर गांव से वो कभी फटे कपड़ों में निकला था, उसी गांव में आज उसकी सरकारी गाड़ी पहुंची। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे फूल लेकर खड़े थे और बुजुर्गों की आंखों में गर्व के आंसू थे। मैं आज जो भी हूँ, इस मिट्टी की वजह से हूँ। मैं अपने गांव का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन उसकी सेवा जरूर कर सकता हूँ। गांव के लोग तालियां बजाने लगे और हर कोई सोनू पर गर्व महसूस करने लगा। सोनू ने अपने गांव में एक नया स्कूल बनवाया, जहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। एक आधुनिक अस्पताल भी बनवाया गया ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। हर घर तक साफ पानी पहुंचा और टूटी हुई सड़कें पक्की बन गईं। बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा गांव इतना बदल जाएगा। अगर इरादे नेक हों तो बदलाव जरूर आता है। स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। बच्चों ने गीत गाए और सोनू को सम्मानित किया। वही शिक्षक जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी, आज गर्व से मंच पर खड़े थे। मुझे पता था कि एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। तुमने साबित कर दिया कि गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शाम का सूरज ढल रहा था। सोनू गांव के बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसे एहसास था कि असली जीत पद या पैसे में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियां लाने में होती है। सच्ची दौलत पैसे नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। अगर आप मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो एक दिन आपकी सफलता भी किसी और की उम्मीद बन जाएगी। याद रखिए, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है।